हेलो बच्चों, पढ़ाई कर रहे हो? ठीक हो? तो आज बच्चों हम प्रश्नावली 6.3 जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्नावली के कल 6.3 के मैंने आपको एक लास्ट जो क्वेश्चन करवाया था लास्ट वीडियो में, वो हमारा क्वेश्चन था कि हमें कोई संख्या दी गई थी, तो हमने ये बताना था कि वो संख्या अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं थी। तो हमें यह कहा गया था कि इस संख्या को हम किससे गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब वही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कि एक संख्या दी गई है, जैसे मुझे दे दिया, मान लीजिए 396। तो अब मुझे यह बताना है कि यह संख्या वैसे अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मुझे यह बताना है कि मैं इस संख्या को किस संख्या से भाग करूं। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन में हमने गुणा करना था, इस क्वेश्चन में हम भाग करेंगे कि किस संख्या से भाग किया जाए कि आपका जो संख्या से भाग करने पर जो संख्या आएगी वह संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो तरीका बच्चों वही है, हमने अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं, 2 से, 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 198। फिर 2 पे फिर जा रहा है अभी, ये आ जाएगा 99। फिर 3 से करेंगे 33। अब देखो 99 2 से नहीं जा रहा, तो 2 को छोड़ दो। 3 से करेंगे 33, फिर 3 से करेंगे 11। तो अब हमने इसके टुकड़े बनाए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। यहां तक हमने कल भी किया था। कल हमें यह कहा गया था कि किस और संख्या से गुणा करें। तो गुणा करने का मतलब है हम जोड़े बनाते हैं, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब देखो हमारे पास बच्चों 2 ऑप्शंस हैं। अगर तो मैं इस संख्या को, अगर तो मुझे वो गुणा की कहता, तो मैं इसको 11 से गुणा कर देता, तो इसका जोड़ा बन जाता। लेकिन उसने गुणा का नहीं कहा, उसने कहा है भाग से। तो जैसे आप 12 को 2 से भाग करते हो तो क्या संख्या 6 आंसर आता है ना। तो जैसे ही आप भाग करोगे तो संख्या छोटी हो जाएगी, गुणा करते हो तो बड़ी हो जाती है। तो हमने यहां भाग करना है। भाग करने का मतलब ये है कि हमने जो संख्या एक्स्ट्रा है ना हमारे पास, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, उसको भगाना है। बस ये ध्यान रखो, भाग का मतलब भगाना, गुणा का मतलब बुलाना। अब हमारे पास 11 है ना, देखो हमने जोड़े बनाने हैं। या तो मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं एक 11 को और ले आऊं तो ये जोड़ा पूरा बन जाएगा। दूसरा तरीका मेरा ये है कि मैं इस 11 को भी हटा दूं। तो जैसे ही मैं हटाऊंगा तो ये जोड़े हमारे सामने बने हुए हैं। तो अगर तो आपको गुणा करना के लिए कहे वो, तो जिसकी जिसकी जोड़ों में कमी है उसको गुणा कर दो, यानी कि उसको अपनी तरफ से जोड़ लो, बुला लो। और अगर वो कहता है भाग किससे करें, तो जो जो एक्स्ट्रा है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, उसको भेज दो, यानी कि भगा दो। तो उसको हम 11 से भाग कर देंगे। 11 से क्यों? क्योंकि ये 11 ही एक्स्ट्रा है हमारे पास। अगर ये ना होता, जैसे अगर मैं मतलब ये बता लो कि 32 के बनाता हूं, तो 32 होता है 16 गुणा 2। अब 32 को पूर्ण वर्ग ये 2 ही तो नहीं बनने दे रहा, इसको 2 को हटा दो, इसके तो जोड़े बनते हैं 16 के। तो 16 के जोड़े क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब आपको जरूरत नहीं है उस 2 की जो हमने हटा दिया जो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारा एक एक्स्ट्रा है उसको हम हटा देंगे। तो उसने पूछा है कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए, तो हम इसको 11 से भाग कर देंगे बच्चों। तो जैसे ही 11 से भाग करेंगे तो ये 11 चला जाएगा, चला जाएगा। तो क्या बचेगा? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। यानी कि आपने इसको अब कॉपी में कैसे करोगे, आपने जिसका जोड़ा नहीं बना उसको सर्कल में ले लो। तो आप लिखोगे वह छोटी से छोटी संख्या
जिससे क्वेश्चन में कहा गया है छोटी से छोटी संख्या, अब वो उसने कहा है कि भाग करना है, कि भाग करने पर वो अपने आप ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या है। आपने सिर्फ ये लिख देना है कि जो आपने क्वेश्चन में पूछा गया है वह छोटी से छोटी संख्या वो क्या है 11। गुणा करते थे तो भी ऐसे लिखते थे, तो क्या करेंगे वह छोटी छोटी संख्या क्या है 11, यानी कि 11 से हमने भाग कर दिया 11 चला गया। तो अब लिखोगे भाग करने के बाद भाग करने के बाद वर्गमूल, तो भाग करने के बाद वर्गमूल, तो बच्चों ये 11 तो चला गया। जोड़े क्या है, एक जोड़ा 2 का है, एक 3 का है, एक बार 2 को ले लो, एक बार 3 को ले लो, और ये आंसर इतना आ गया। इस तरह से सेवंथ क्वेश्चन के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे ऐसे ही करने हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक स्कूल में या क्लास में 2401 रुपए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर जो रिलीफ फंड होता है, जो प्रधानमंत्री राहत कोष है, उसमें दान किए गए। उदाहरण लेते हैं छोटा सा कि मान लीजिए मेरे पास 25 रुपए हैं। अब मैं ये कहता हूं कि मैंने 25 रुपए कुछ बच्चों में बांटने हैं। मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं ये कहता हूं कि जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे क्लास में हैं, उतने ही रुपए एक बच्चे को देने, उतने ही रुपए एक बच्चे को देने। तो आप समझ गए होंगे इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। 5 बच्चे हैं और एक बच्चे को 5 रुपए ही देने हैं, तो कुल कितने पैसे बट गए, 25 है, बट गए हमारे। तो कैसे निकाला ये 5, इसका वर्गमूल निकाल के। तो उसी तरह से वो ये कहता है कि 25, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि 2401 रुपए हैं, 2401 रुपए हैं, आपने दान करने हैं प्रधानमंत्री राहत कोष में। तो इतने ही एक क्लास में बच्चे हैं और एक बच्चा उतने ही पैसे देगा। तो उसने पूछा कि कुल बच्चे कितने हैं, तो आपको इसमें 2401 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल आपको बता रखा है। विषम संख्याएं घटाने से वर्गमूल करोगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। जब तक आपको स्पेशल कहा ना जाए कि इस संख्या का वर्गमूल विषम संख्या घटाने से करो, तब तक आपने विषम संख्या वाला तरीका नहीं लगाना है। आप गुणनखंड विधि से इसको करोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि नहीं होता, पूरा इसका नाम होता है अभाज्य गुणनखंडों से वर्गमूल निकालना। तो आपने इसका अभाज्य गुणनखंडों से इसका वर्गमूल निकाल लेना है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है कि एक स्कूल में पौधे लगाए जाने हैं। हमारे पास 2025 पौधे हैं, 2025 पौधे हैं। तो लाइनों में लगाने हैं। मान लीजिए एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये होगी, एक ये होगी, ऐसे ऐसे। तो वो कहता है कि जितनी लाइनें हैं, मान लीजिए ये लाइनें x हैं, ये लाइनें 1 2 3 4 x लाइनें हैं, तो एक लाइन में कितने पौधे होंगे x। मान लीजिए 20 लाइनें हैं, एक लाइन में कितने पौधे होंगे 20। जितनी लाइंस टोटल हैं एक लाइन में उतने ही पौधे होंगे। तो सेम क्वेश्चन है, इसका भी हमने वर्गमूल निकालना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
जिसका पेपर में अगर ये आएगा तो कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इसको मुश्किल नहीं है, जो हम पहले कर चुके हैं उसी के बेस पे। अब देखो वो ये कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी इसने एक छोटी से छोटी के साथ एक और शब्द जोड़ दिया, पूर्ण वर्ग संख्या। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 ये कोमा है तथा 10 से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित। अब देखो इसको मैं, देखो कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं मैथमेटिक्स को समझने का बड़ा सबसे अच्छा तरीका है उदाहरण लेके करना। और उदाहरण, छोटा छोटा उदाहरण हम अपनी तरफ से बनाते हैं और फिर उसको हम अप्लाई करते हैं उस क्वेश्चंस में। देखो मैं अगर आपको ये कहूं, अभी एक बार के लिए मैं पूर्ण वर्ग का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं ऐसे कहूं आपको कि इस क्वेश्चन को आपने अलग से ध्यान में रखना है। अब मैं नीचे एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि वह छोटी छोटी यहां तक संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये उदाहरण है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, मैं इसलिए इस लाइन लगा दी है। ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 5 से पूरी तरह विभाजित। ऐसी संख्या जो 2 से भी भाग हो जाए, 3 से भी भाग हो जाए, 5 से भी भाग हो जाए। तो अब देखो 4 मान लीजिए, अब 4 2 से भाग होता है पर 3 से नहीं होता। तो ऐसी संख्या 6, मैं 6 पे आता हूँ, 6 2 से भाग हो जाता है, 3 से भाग हो जाता है, लेकिन 5 से नहीं होता। तो ऐसी संख्या क्या होगी? 10 है, 3 से नहीं होता, 15 है, 2 से नहीं होता, 20 है, 3 से नहीं होता। तो अब क्या होगी वो संख्या? तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या लेते हैं? एलसीएम। क्योंकि एलसीएम का मतलब ही वही होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग पूरी तरह से हो जाए। तो एलसीएम 2 और 3, 5 का एलसीएम होता है 30। तो देखो तो 30 2 से भी भाग हो जाता है, 3 से भी भाग हो जाता है, 5 से भी भाग हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि वो संख्या 30 है जो 2 से, 3 से तथा 5 से पूरी तरह भाग हो जाती है। तो हमारा 30 कहाँ से आया? इन दी गई संख्याओं का एलसीएम। इसी तरह से हम यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, 4, 9 और 10 का एलसीएम लेना। बच्चों आप 6ठी क्लास से सीख चुके हो, तो मैं अब ये उम्मीद नहीं करता आपसे कि आपको एलसीएम भी लेके दिखाऊं मैं। आप निकाल लेना, एलसीएम आएगा 4, 9 और 10 का 180। अगर किसी को एलसीएम निकालना नहीं आता तो मुझे वो बता दे, उसको मैं एलसीएम भेज दूंगा। तो 180 एलसीएम आ गया। अब हमारा अगर तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है ये, अगर तो इस क्वेश्चन में 9 है, 10 है,
9। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा होता, वह छोटी से छोटी, ये पूर्ण वर्ग नहीं होता लिखा इसमें, तो हम वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 4, 9 तथा 10 से विभाजित हो तो 180 है। अब करके देखना, 180 4 से भी भाग हो जाएगा, 9 से भी भाग हो जाएगा तथा 10 से भी भाग हो जाएगा। लेकिन ये शब्द जो है ना, दो शब्द जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसने क्या कहा, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि वह संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या ये पूर्ण वर्ग है। अगर तो ये पूर्ण वर्ग है तो हमारा काम हो गया। चेक करते हैं, इसके तरीका आपको बता रखा है, कोई जादू तो है नहीं। 180 जो भी संख्या आपको बतानी है पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो हम उसका वर्गमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलो बच्चों निकालते हैं। 180 का 2 पे गया 90, 2 पे गया 45, अब 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे 15, 3 पे 5, फिर 5 पे गया, ये आ गया 1। इसके टुकड़े बना देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देखते हैं कि पूर्ण वर्ग है। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, तो हमारे पास 5 बच गया। तो अब पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इस संख्या को 5 से गुणा कर दो और या इसको भाग कर दो। भाग करोगे तो ये क्या बचेगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 बचेगा। लेकिन हम एलसीएम पहले खुद से निकाल चुके हैं। उस एलसीएम का मतलब ये है कि ये जो 4, 9, 10 से भाग हो रही है ना, ये पहले ही सबसे छोटी है। तो 180 से छोटी तो और कोई संख्या है ही नहीं जो इन तीनों से पूरी तरह भाग हो जाए। समझो ध्यान से, हमने छोटी से छोटी लिखा है, तो छोटी से छोटी संख्या हमारी 180 आई है। तो 180 से छोटी तो कोई संख्या है ही नहीं जो इन तीनों से भाग हो जाए। इसका मतलब भाग करोगे तो ये और भी छोटी हो जाएगी, वो तो हमारा फिर सारा काम ही खराब हो जाएगा। तो इससे छोटी नहीं कर सकते हम, हाँ इसको हम बड़ा कर सकते हैं। तो अब 5 से इसको गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये जोड़ा बन जाएगा। अब ये जो आप बाहर से बुलाते हो ना 5 को, उस पे गोला लगा दिया, तो सर्कल कर दो उसको। तो यहां तक तो हमारा जो संख्या 180 था, ये इनकी गुणा जो हमने किया, इसको 5 से और गुणा कर दो, तो 180 गुणा 5 कितना हो गया, ये 900। तो अब बच्चों 900 का वर्गमूल निकालोगे तो पूरा आ जाएगा, 30 आ जाता है। तो 900 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है तथा छोटी से छोटी, दोनों बातें इसमें शामिल हो गई हैं। ठीक है, तो ये 4 से भी, 9 से भी, 10 से भी पूरी तरह भाग हो जाती है। अगर ये जो इससे पहले तो आप 7वीं में भी, छोटी क्लास में भी ये क्वेश्चन कर लेते हो। अगर ये ना होता पूर्ण वर्ग, तो हम वो क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन इसमें सिर्फ पूर्ण वर्ग के कारण ये सारा क्वेश्चन बनता है। नया इसमें यही था कि जो 2 शब्द हैं, तो 900 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, जो छोटा से छोटा भी है तथा पूर्ण वर्ग भी है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, फिगर्स अलग हैं, कोई नया तरीका नहीं है उसमें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो जो हमारा ये एंड होता है प्रश्नावली 6.3 का। नया कॉन्सेप्ट था आपके लिए, वर्ग तथा वर्गमूल। कई बच्चों को कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, मैंने वो बार मैं कहता हूँ। हालांकि कोई बच्चा मुझसे पूछता नहीं है, केवल 1-2 बच्चे ही ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं फ़ोन पे,
और मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा कि जो आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो पूछो, प्रैक्टिस करो, घर पे रहो, जरूरी काम हो तभी बाहर निकलो, बाहर निकलो तो बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना, और पढ़ते रहना है घर सारा दिन। फोन आपके काम भेजते हैं, वो काम आपको बुक सबको मिल गई है, वो काम जो आपको काम भेजा जाता है उसको अपनी रफ बुक में नोट कर लो कि हमें क्या क्या होमवर्क मिला है, और उसके बाद अपना दिन में पढ़ाई करो, और शाम को जैसे आपके पेरेंट्स फ़ोन लेके आते हैं तो आप फिर उनसे फ़ोन लेके कुछ जो एक्स्ट्रा करना चाहते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्नावली, लास्ट प्रश्नावली जो है, जो हमें आपको 3 विधियां मैंने बताई थी वर्गमूल निकालने की, वो विधि हमने एक तो कर ली विषम संख्याएं घटाने वाली, हमने अभाज्य गुणनखंड वाली भी कर ली। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट में आएंगे, भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, लेकिन वो तभी होगा जब ये तीनों प्रश्नावलियां आपकी पूरी होंगी। तो आपने मुझे 6.1, 6.2, 6.3 सभी की कंप्लीट होनी चाहिए, सबका इसमें रिवीजन होना चाहिए, फिर हम नेक्स्ट 6.4 करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्थी, ओके बाय।